हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टॉपर्स जी के वर्ल्ड में। आज के क्लास में हम पढ़ेंगे मध्यकालीन भारतीय इतिहास और हमारा टॉपिक होगा उत्तर भारत एवं दक्कन के प्रांतीय राजवंश। इससे पहले टोटल 9 लेक्चर हो चुके हैं। ये लेक्चर नंबर 10th है। अगर आपने वो क्लास नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर ये सारे क्लास को देख सकते हैं। चलिए बिना देर किए हुए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। आज का क्लास इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो क्लास में आप पूरे बने रहें। उत्तर भारत एवं दक्कन के प्रांतीय राजवंश। जौनपुर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने अपने चचेरे भाई जौना खां मोहम्मद बिन तुगलक की स्मृति में की थी। सुल्तान मोहम्मद शाह द्वितीय के शासनकाल में जौनपुर एक स्वतंत्र राज्य बना। इसका संस्थापक मलिक सरवर था, जिसने स्वतंत्र सार्कीय राज्य की स्थापना की। मलिक सरवर मोहम्मद शाह द्वितीय का दास था। सुल्तान ने उसे मलिक उर्स सर्क, पूर्व का स्वामी तथा ख्वाजा ए जहां की उपाधि प्रदान की थी। सार्की शासकों ने लगभग 85 वर्षों तक जौनपुर की स्वतंत्रता को स्थापित रखा, किंतु 1479 ईस्वी में बहलोल लोदी ने इसके अंतिम शासक हुसैन शाह सार्की को पराजित कर जौनपुर को पुनः दिल्ली सल्तनत का अंग बना दिया। इब्राहिम शाह सार्की 1402 से 1440 ईस्वी गजेटियर ऑफ इंडिया के अनुसार 1401 ईस्वी, जबकि जौनपुर डिस्ट्रिक्ट गजेटियर के अनुसार 1402 ईस्वी जौनपुर के सार्की वंश का सबसे महान शासक था। उसके शासनकाल में एक नवीन प्रकार की शैली, जैसे सार्की शैली कहलाते हैं, जिसे सार्की शैली कहते हैं, का उदय हुआ। उसने स्वयं सिराज ए हिंद की उपाधि धारण की। उसके समय में जौनपुर की सांस्कृतिक ख्याति चारों तरफ फैल गई और जौनपुर भारत का सिराज के नाम से विख्यात हो गया। विद्यापति ने कीर्तिलता काव्य में जौनपुर और इब्राहिम शाह का सुंदर वर्णन किया है। 1420 ईस्वी में अली शाह का भाई शाही खां जैनुल आबिदीन के नाम से कश्मीर के सिंहासन पर बैठा। वह कश्मीर का सबसे महान शासक हुआ। उसकी धार्मिक उदारता के कारण उसकी तुलना मुगल बादशाह अकबर से की जाती है। उसने जजिया कर हटा दिया तथा गौ हत्या को निषिद्ध कर दिया। उसने महाभारत और राजतरंगिणी का फारसी में अनुवाद करवाया। बूलर झील में जैना लंका नामक द्वीप का निर्माण जैनुल आबिदीन ने करवाया था। जैनुल आबिदीन को धार्मिक सहिष्णुता तथा उस अच्छे कार्यों के कारण कश्मीर का अकबर कहा जाता है। 1407 ईस्वी में सुल्तान मुजफ्फर शाह के नाम से जफर खान ने स्वयं को गुजरात का सुल्तान घोषित किया। इसने मालवा के शासक हुसैन शाह को पराजित कर उसकी राजधानी धार पर अधिकार कर लिया, किंतु बाद में उसने उसका राज्य वापस कर दिया। 1458 ईस्वी में फतेह खां सिंहासन पर बैठा। उसने अब्दुल फताह महमूद की उपाधि ग्रहण की, परंतु इतिहास में वह महमूद बेगड़ा के नाम से विख्यात हुआ। इसकी मुख्य विजयें चंपानेर और गिरनार के दृढ़ किलों की थी। दक्कन के अमीरान ए सदा के विद्रोह के परिणाम स्वरूप मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के अंतिम दिनों में बहमनी साम्राज्य की स्थापना हुई। जफर खां हसन गंगू नामक एक सरदार अलाउद्दीन हसन बहमन शाह की उपाधि धारण करके 1347 ईस्वी में सिंहासनारूढ़ हुआ और बहमनी साम्राज्य की नींव डाली। उसने गुलबर्गा को अपने नव स्थापित साम्राज्य की राजधानी बनाया तथा उसका नाम हसानाबाद रखा। अपने साम्राज्य के शासन के लिए
उसने इसे चारों तरफों अथवा प्रांतों में विभाजित किया। गुलबर्गा, दौलताबाद, बरार और बीदर। बहमनी राज्य से स्वतंत्र हुए राज्य। बरार का संस्थापक फतेह उल्लाह इमदाद शाह और राजवंश इमदाद शाही राजवंश कहलाया। बीजापुर का संस्थापक यूसुफ आदिल शाह हुआ और यह आदिल शाही वंश कहलाया। अहमदनगर का संस्थापक मलिक अहमद था, यह निजाम शाही राजवंश कहलाया। गोलकुंडा का संस्थापक कुली कुतुब शाह हुआ और यह कुतुब शाही वंश कहलाया। बीदर का अमीर अली बरीद था और यह बरीद शाही वंश कहलाया। बीजापुर का शासक इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय एक महान विद्वान, प्रेमी तथा विद्या का संरक्षक था। उसकी प्रजा उसके उदार दृष्टिकोण के कारण उसे जगत गुरु की उपाधि से संबोधित करते थे। गरीबों की सहायता करने के कारण उसे अबला बाबा या निर्धनों का मित्र भी कहा जाता था। इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय ने हिंदी संगीत संग्रह किताब-ए-नौरस की रचना की। उसी के काल में फरिश्ता ने तारीख-ए-फरिश्ता नामक प्रसिद्ध ऐतिहासिक ग्रंथ की रचना पूरी की। इब्राहिम ने नौरसपुर नगर की स्थापना की तथा उसे अपनी राजधानी बनाया। बीजापुर के मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा गोल गुंबद के नाम से विख्यात है। यह भारत की विशालतम ऐतिहासिक भवनों में शामिल है तथा विश्व के विशालतम गुंबजों में से एक है। गुजरी महल राजा मानसिंह तोमर ने 1510 ईस्वी में बनवाया था। वर्तमान में गुजरी महल को संग्रहालय के रूप दे दिया गया है। यानी गुजरी महल का निर्माण किसने करवाया था? राजा मानसिंह तोमर ने। और यह अब पूरी तरह से संग्रहालय का रूप ले लिया है। अब एमसीक्यू देखते हैं। जौनपुर नगर निम्नांकित में की स्मृति में स्थापित किया गया था। यानी किसके स्मृति में जौनपुर नगर का स्थापना किया गया था? मोहम्मद बिन तुगलक के स्मृति में किया गया था। जौनपुर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने अपने चचेरे भाई जौना खां मोहम्मद बिन तुगलक की स्मृति में की थी। सुल्तान मोहम्मद शाह द्वितीय के शासनकाल 1394 ईस्वी में जौनपुर एक स्वतंत्र राज्य बना। इसका संस्थापक मलिक सरवर था, जिसने स्वतंत्र सार्की राज्य की स्थापना की। मलिक सरवर महमूद शाह द्वितीय का दास था। सुल्तान ने उसे मलिक उस सर के पूर्व का स्वामी तथा ख्वाजा ए जहां की उपाधि प्रदान की। नेक्स्ट क्वेश्चन, जौनपुर नगर की स्थापना किसने की? ये क्या था? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा किया गया था जौनपुर नगर की स्थापना। सिकंदर लोदी ने आगरा शहर का स्थापना किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सार्की सुल्तानों के शासनकाल में निम्न स्थानों में से किसे पूर्व का सिराज कहा जाता है? ये जौनपुर को कहा जाता है पूर्व का सिराज। इब्राहिम शाह सार्की जौनपुर के सार्की वंश का सबसे महान शासक था। वह विद्या और कला का प्रेमी था। उसके शासनकाल में एक नवीन प्रकार की शैली, जिसे सार्की शैली कहते हैं, का उदय हुआ। इस शैली में साधारण प्रकार की मीनारें हटा दी गई और उसमें हिंदू प्रभाव के चिन्ह झलकने लगे। उसने स्वयं सिराज ए हिंद की उपाधि धारण की। उसके समय में जौनपुर की सांस्कृतिक ख्याति चारों तरफ फैल गई और जौनपुर भारत का सिराज नाम से विख्यात हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न स्थानों में से किसे भारत का सिराज कहा जाता था? ये जौनपुर को कहा जाता था भारत का सिराज। नेक्स्ट क्वेश्चन, जौनपुर राज्य का अंतिम शासक कौन हुआ? जौनपुर राज्य का अंतिम शासक हुसैन शाह हुआ। जौनपुर शहर की स्थापना 14वीं शताब्दी के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने अपने चचेरे भाई मोहम्मद बिन तुगलक की स्मृति में किया था। सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक का वास्तविक नाम जौना खां था। 1394 ईस्वी में मलिक सरवर ने जौनपुर में स्वतंत्र सार्की राज्य की स्थापना की थी।
सार्की शासकों ने लगभग 85 वर्षों तक स्वतंत्रता पूर्वक शासन किया, किंतु 1479 ईस्वी में बहलोल लोदी ने इसके अंतिम शासक हुसैन शाह सार्की को पराजित कर जौनपुर को पुनः दिल्ली सल्तनत का अंग बना लिया। जौनपुर को पूर्व का या भारत का सिराज कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कश्मीर का शासक जो कश्मीर का अकबर नाम से जाना जाता है वह जैनुल आबेदीन है। ऑप्शन नंबर डी। 1420 ईस्वी में आदिल शाह का भाई शाही खां जैन उल आबेदीन के नाम से कश्मीर के सिंहासन पर बैठा। वह कश्मीर का सबसे महान शासक हुआ। वह धार्मिक दृष्टि से अत्यधिक सहिष्णु था। उसकी धार्मिक उदारता के कारण उसकी तुलना मुगल बादशाह अकबर से की जाती है। उसने हिंदुओं पर लगने वाला जजिया कर हटा दिया। ऐसा करने वाला वह प्रथम शासक था। उसने गौ हत्या को निषिद्ध कर दिया। उसके समय में महाभारत, दशावतार तथा राजतरंगिणी का फारसी में अनुवाद किया गया। उत्तम सोम पंडित ने कश्मीरी भाषा में कश्मीर का इतिहास लिखा। जैन प्रकाश और जैनाविलास नामक ग्रंथ की इसी के समय में लिखे गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शासक ने सर्वप्रथम जजिया कर समाप्त किया था? ये जैनुल आबदीन ने सर्वप्रथम जजिया कर को समाप्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जैनुल आबदीन द्वारा पूरी की गई कश्मीर के जामा मस्जिद के प्रभावकारी विशेषता में शामिल है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है, यानी सही को इसमें चुनना है। जैनुल आबदीन द्वारा पूरी की गई कश्मीर की जामा मस्जिद में बुर्ज, बौद्ध पैगोडा की से समानता, फारसी शैली, तीनों इसमें इसकी विशेषताएं शामिल है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1, 2, 3। सिकंदर बुत सिकंद द्वारा श्रीनगर में जामा मस्जिद का निर्माण 1400 ईस्वी में करवाया गया था, जिसके बाद जैनुल आबदीन द्वारा और विस्तारित करवाया गया था। मस्जिद की विशेषताओं में बुर्ज, फारसी शैली और बौद्ध पैगोडाओं से समानता, ये सभी शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान कुंभा के दरबार में नहीं था? मुनि जिन विजयसूरी कुंभा के दरबार में नहीं था। बाकी मुनि सुंदर सूरी, नाथा और टिल्ला भट्ट, ये सभी कुंभा के दरबार में थे। जैन विद्वान मुनि जिन विजयसूरी अकबर के दरबार से संबंधित थे, जबकि मुनि सुंदर सूरी, नाथा, टिल्ला भट्टा कुंभा के दरबार में से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? इसमें कौन एक सही सुमेलित नहीं है, इसे चुनना है। राणा हमीर मेवाड़ से संबंधित था। राणा चुंडा मारवाड़। मलिक राजा फारूकी खानदेश से। मलिक सरवर ख्वाजा जहां, ये मालवा से नहीं था, ये जौनपुर का संस्थापक था। जौनपुर सल्तनत उत्तर भारत में 1394 से 1479 ईस्वी के मध्य एक स्वतंत्र इस्लामिक राज्य था। इस सल्तनत पर सार्की राजवंश का शासन था। इसकी स्थापना 1394 ईस्वी में ख्वाजा ए जहां मलिक सरवर द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। मध्यकालीन भारतीय राज्य और वर्तमान क्षेत्र। उपयुक्त युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है, यानी कौन सही सुमेलित है उसे चुनना है। चंबा और दुर्ग ये जम्मू से संबंधित है, और कुतुल ये कुल्लू से संबंधित है वर्तमान में। तो राइट आंसर इसमें हो जाएगा दुर्ग।
दुर्ग ये जम्मू कश्मीर से संबंधित है। ऑप्शन नंबर इसमें सिर्फ 2 हो जाएगा, केवल 2। ऑप्शन नंबर बी। मध्यकालीन भारतीय राज्यों में चंपक, चंबा और कुत कुत यानी कुल्लू का संबंध हिमाचल प्रदेश से है। दुर्गर जम्मू में स्थित है। चंपक, दुर्गर और कुल्लू राजपूतों से संबंधित है। इन तीनों राज्यों का उदय त्रिपक्षीय संघर्ष में शामिल राज्यों पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट के पतन के परिणाम स्वरूप हुआ था। बहमनी राज्य की स्थापना की थी, यानी बहमनी राज्य की स्थापना किसने किया था? अलाउद्दीन हसन ने। दक्कन के अमीरान ए सदा के विद्रोह के परिणाम स्वरूप मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के अंतिम दिनों में बहमनी साम्राज्य की स्थापना हुई। जफर खां नामक एक सरदार अलाउद्दीन हसन बहमन शाह की उपाधि धारण करके 1347 ईस्वी में सिंहासनारूढ़ हुआ और बहमनी साम्राज्य की नींव डाली। उसने गुलबर्गा को अपने नव स्थापित साम्राज्य की राजधानी बनाया तथा उसका नाम हसानाबाद रखा। अपने साम्राज्य के शासन के लिए उसने इसे 4 तरफों तथा प्रांतों में विभाजित किया। गुलबर्गा, दौलताबाद, बरार और बीदर, प्रत्येक प्रांत एक शासक के अधीन था। गुलबर्गा का प्रांत सबसे महत्वपूर्ण था। इसमें बीजापुर भी सम्मिलित था। दक्षिण के हिंदू शासकों को उसने अपने अधीन किया तथा अपने अनुयायियों को पद और जागीर प्रदान करने की नई प्रथा आरंभ की। उसने हिंदुओं से जजिया न लेने का आदेश दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहमनी राज्य का संस्थापक कौन था? अलाउद्दीन हसन। ये 2016 बीपीएससी में प्री में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहमनी राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? बहमनी राज्य की स्थापना 1347 में हुआ था और बहमनी राज्य का संस्थापक अलाउद्दीन हसन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहमनी राज्य की प्रथम राजधानी निम्नलिखित में से कौन थे? बहमनी राज्य की प्रथम राजधानी गुलबर्गा थी। दक्षिण में बहमनी राज्य का संस्थापक निम्न में से कौन सा है? दक्षिण में बहमनी राज्य का संस्थापक हसन गंगू था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहमनी राज्य स्थापित हुआ था। बहमनी राज्य 14वीं शताब्दी में स्थापित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक तरफ राज्य दिया हुआ है और एक तरफ राजवंश दिया हुआ है। आदिलशाही वंश यानी बीजापुर से संबंधित है। कुतुबशाही गोलकुंडा से संबंधित है और निजामशाही अहमदनगर से संबंधित है और सार्कशाही जौनपुर से संबंधित है। तब इसमें हो जाएगा 2 3 4 2 3 1 और 4 2 3 1 और 4। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी 2 3 1 4। बीजापुर में आदिलशाही राजवंश का स्थापना यूसुफ आदिल शाह ने की थी। कुतुबशाही वंश की स्थापना गोलकुंडा में कुली कुतुब शाह ने किया था और निजामशाही वंश की स्थापना अहमदनगर में मलिक अहमद ने किया था। असारकी शाही राजवंश ने जौनपुर में शासन किया तथा इस वंश की स्थापना मलिक सरवर नामक हिजड़े ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित मुस्लिम शासकों में किस एक को उसकी धर्मनिरपेक्षता में आस्था के कारण उसकी मुस्लिम प्रजा जगत गुरु कहकर पुकारते थे? राइट आंसर इब्राहिम आदिल शाह। ऑप्शन नंबर सी। बीजापुर के शासक इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय एक महान विद्वान, विद्या प्रेमी तथा विद्या का संरक्षक था।
उसकी प्रजा उसके उदार दृष्टिकोण के कारण उसे जगत गुरु की उपाधि से संबोधित की करती थी। गरीबों की सहायता करने के कारण उसे अबला बाबा या निर्धनों का मित्र भी कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन किताब ए नौरस नामक पुस्तक का लेखक था? राइट आंसर इब्राहिम आदिल शाह दूतिये। ऑप्शन नंबर ए। इब्राहिम आदिल शाह दूतिये बीजापुर सल्तनत के शासक थे। इन्होंने किताब ए नौरस नामक पुस्तक दक्कनी भाषा में लिखी थी। यानी किताब ए नौरस किस भाषा में लिखा गया था? दक्कनी भाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अहमदनगर के निजाम शाही वंश का अंत कैसे हुआ? ऑप्शन को देख लेते हैं। अहमदनगर को मुगल साम्राज्य में मिलाकर हुसैन शाह को आजीवन कारावास दिया गया। नेक्स्ट है, मुगल सेना ने दौलताबाद किला ध्वस्त कर दिया और अहमदनगर के निजाम उल मुल्क की हत्या कर दी। फतेह खान ने निजाम उल मुल्क की राजगद्दी छीन ली। नेक्स्ट है, 1631 ईस्वी में मुगलों के साथ युद्ध में मलिक अंबर पराजित हुआ और संपूर्ण राज परिवार मुगल सेना द्वारा मार दिया गया। अब इसमें निजाम शाही वंश का अंत कैसे हुआ? तो अहमदनगर को मुगल साम्राज्य में मिलाकर हुसैन शाह को आजीवन कारावास में डाल दिया गया। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए। शाहजहां ने छल बल से अहमदनगर पर अधिकार किया तथा निजाम शाही सुल्तान हुसैन निजाम शाह को बंदी बनाकर ग्वालियर के किले में भेज दिया। 1632 ईस्वी में शाहजहां ने महावत खां के नेतृत्व में दौलताबाद दुर्ग को जीतने के लिए एक सेना भेजी तथा अहमदनगर के वजीर फतेह खां को 10,50,000 रुपये घूस देकर दौलताबाद दुर्ग प्राप्त कर लिया। दौलताबाद दुर्ग का पतन अहमदनगर राज्य का पतन था। सुल्तान हुसैन शाह को बंदी बनाकर अहमदनगर राज्य को मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह युग्म जो सही सुमेलित नहीं है वो इंगित करता है। एक तरफ संस्थापक दिया हुआ है और इधर राज्य दिया हुआ है। इसमें पूछ रहा है कौन सुमेलित नहीं है। बाज बहादुर मालवा का संस्थापक थे। कुतुब शाह गोलकुंडा का संस्थापक थे। सुल्तान मुजफ्फर शाह गुजरात के संस्थापक थे। यूसुफ आदिल शाह बीजापुर राज्य के संस्थापक थे। ये गलत होगा, बीजापुर के संस्थापक थे। ऑप्शन नंबर डी गलत होगा। यूसुफ आदिल शाह बीजापुर का शासक था, ना कि अहमदनगर, जबकि बाज बहादुर मालवा का, कुतुब शाह गोलकुंडा का एवं सुल्तान मुजफ्फर शाह गुजरात का शासक था। गोलकुंडा को वर्तमान में क्या कहा जाता है? गोलकुंडा को वर्तमान में हैदराबाद कहा जाता है। दक्षिण भारत में हैदराबाद से 7 मील पश्चिम में बहमनी वंश की राजधानी गोलकुंडा के विस्तृत खंडहर फैले हुए हैं। यह देवगिरी के आदपों तथा वारंगल के काकतीय नरेशों के अधिकार में भी रहा था। मुगल काल में औरंगजेब ने गोलकुंडा के कुतुब शाही वंश का अंत करके उसे अपने राज साम्राज्य में मिला लिया। उस युग में यह हीरों के लिए प्रसिद्ध था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित है? इसमें एक सुमेलित ढूंढना है। काकतीय राजवंश की राजधानी वारंगल है। होयसल वंश की राजधानी द्वार समुद्र है। ये सही सुमेलित है। यादव वंश की राजधानी देवगिरी है और पांड्य वंश की राजधानी पहले कोरकोई था और बाद में मदुरा स्थानांतरित किया गया था। बी नंबर सही है। होयसल वंश की राजधानी द्वार समुद्र थी, जबकि काकतीय वंश की राजधानी वारंगल, काकतीय वंश की राजधानी वारंगल, यादव वंश की राजधानी देवगिरी थी
और पांड्य वंश की राजधानी कोरकोई थी, जिसे बाद में मदुरा स्थानांतरित कर दिया गया था। द्वार समुद्र किस राजवंश की राजधानी थी? अभी जस्ट पढ़े हैं, ये किसका था? होयसल वंश की। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। एक तरफ राजवंश दिया हुआ है, एक तरफ राजधानी दिया हुआ है। पल्लव राजवंश की राजधानी कांची है, 1 का 2। पांड्य राजवंश की राजधानी मदुरा है, 2 का 3। यादव वंश की राजधानी देवगिरी है, सी का 4। काकतीय राजवंश की राजधानी वारंगल है, 4 का 1। यानी हो जाएगा 2 3 4 1। 2 3 4 1 किसमें है? 2 3 4 1, ऑप्शन नंबर बी। राइट आंसर बी हो जाएगा। पल्लव वंश की राजधानी कांची है, पांड्य की मदुरा, यादव की देवगिरी, काकतीय के वारंगल राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, होयसल स्मारक पाए जाते हैं, कहाँ पाए जाते हैं? होलीबेड और बेलूर में। होयसल राजवंश की राजधानी द्वार समुद्र का वर्तमान नाम होलीबेड है, जो कर्नाटक के हासन जिले में है। इसलिए इसकी ख्याति इसकी स्थापत्य की विरासत के कारण है। हेलीबेड के वर्तमान मंदिरों में होयसलेश्वर का प्राचीन मंदिर विख्यात है। यह मंदिर 12 से 13वीं सदी का है। होयसल काल का निर्मित चेन्नाकेशव मंदिर बेलूर में अवस्थित है। इस मंदिर का निर्माण होयसल वंश के शासक विष्णुवर्धन ने प्रारंभ करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, होयसलों की प्राचीन राजधानी द्वार समुद्र का वर्तमान नाम क्या है? अन्य नाम है तो हेलीबीड है वर्तमान नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्मारक में यह गुंबद है जो संसार के विशालतम गुंबदों में से एक है? यह है गोल गुंबद, बीजापुर, ऑप्शन नंबर डी। बीजापुर के मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा गोल गुंबद के नाम से विख्यात है। यह भारत के विशालतम ऐतिहासिक भवनों में शामिल है तथा विश्व के विशालतम गुंबदों में से एक है। इसका बाएं भाग देखने से एक प्याले की भांति लगता है तथा इसके प्रत्येक कोनों पर कंगूरों की व्यवस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित स्मारकों को उससे संबंधित शासक से सुमेलित करके नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर का चयन कीजिए। दोहरा गुंबद सिकंदर लोदी, 1 का 4 हो जाएगा। अष्टभुजीय मकबरा शेरशाह का है, 1 हो जाएगा। और अष्टभुजीय मकबरा से सासाराम में है। सत्य मेहराबी मकबरा ये बलवन का है, यानी सी का 3 हो जाएगा। गोल गुंबद मोहम्मद आदिल शाह, सॉरी 2 हो जाएगा इसका। 4 1 3 2, 4 1 3 2, ऑप्शन नंबर बी। दोहरा गुंबद सिकंदर लोदी का स्मारक है और शेरशाह का मकबरा अष्टभुजीय मकबरा है। बलवन का सत मेहराबी मकबरा है और मोहम्मद आदिल शाह का गोल गुंबद मकबरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मांडू में स्थित जंतर महल का निर्माण इनमें से किस शासक ने करवाया था? मांडू में जंतर महल नहीं है, यहाँ जहाज महल है। जहाज महल इस महल का निर्माण सुल्तान गैसुद्दीन खिलजी के शासनकाल में किया गया था। मांडू में जहाज महल एक लोकप्रिय स्मारकीय इमारत है। इस महल का निर्माण सुल्तान गैसुद्दीन खिलजी के शासनकाल में किया गया था। मांडू में कोई जंतर महल नहीं है बल्कि जहाज महल है। यह MPPCS 2017 प्री में पूछा गया था, जो इसे निरस्त कर दिया गया था।
सेम क्वेश्चन है, ये भी एमपीपी से 2019 में भी पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुजरी महल किसने बनवाया था? गुजरी महल को मानसिंह ने बनवाया था। ऑप्शन नंबर बी। गुजरी महल राजा मानसिंह तोमर ने 1510 ईस्वी में बनवाया था। स्थापत्य के क्षेत्र में यह एक अद्भुत नमूना है। राजा मानसिंह एक महान विजेता भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों में से कौन से ही सुमेलित नहीं है? अदीना मस्जिद, मांडू, लाल दरवाजा मस्जिद जौनपुर में है, दाखिल दरवाजा गौड़ में है, और तीन दरवाजा अहमदाबाद। ये गलत है, अदीना मस्जिद मांडू। ऑप्शन नंबर ए। पश्चिम बंगाल के पंडुआ स्थित अदीना मस्जिद एक प्रसिद्ध भग्नांश शेष है, जिसे 1360 ईस्वी के आसपास बंगाल के शासक सिकंदर शाह के शासनकाल में निर्मित किया गया था। इस मस्जिद में 400 गुंबद हैं तथा एक वर्गाकार कक्ष में सिकंदर शाह की कब्र है। इस मस्जिद में हिंदू वास्तुकला का प्रभाव स्पष्टता दृष्टिगोचर होता है, इसलिए इसके कई भाग पुराने हिंदू मंदिर एवं महलों के अवशेष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण भारत के पोलीगर कौन है? दक्षिण भारत के पोलीगर क्षेत्रीय प्रशासकीय और सैन्य नियंत्रक हैं। ऑप्शन नंबर सी। पोलीगर एक सामंतवादी उपाधि थी जो दक्षिण भारत के नायक शासकों द्वारा 16वीं से 18वीं शताब्दी के दौरान नियुक्त किए गए क्षेत्रीय प्रशासकीय और सैन्य नियंत्रकों के एक वर्ग को प्रदान की गई थी। अब खत्म होता है। अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, भक्ति और सूफी आंदोलन। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।